नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है रांगे राघव जी के द्वारा लिखी कहानी प्रवासी का दूसरा और अंतिम भाग। दिन बीत गया, सांझ बीत गई, रात हो गई। वृद्ध वैसे ही चिंता में मग्न सा बैठा रहा, जैसे अपने लंबे रास्ते को मुड़कर देख रहा हो और अपने पीछे प्रत्येक कर्म को याद कर रहा हो, जैसे उसे उन पुराने पथों से मोह हो गया हो जो अब उसे सदा के लिए छोड़ देने होंगे। वो वहां नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, और दुनिया फिर भी चलती जाएगी, चलती जाएगी। किंतु फिर भी उसे दुख नहीं था, डर नहीं था। जैसे जीवन को उसने स्वीकार किया था, वैसे ही मृत्यु को भी वो चुपचाप स्वीकार कर लेगा। सारा जीवन एक खेल सा लग रहा था। कल तक सबके केंद्र वही थे, और कल जब वे नहीं रहेंगे तो बेटा छाती पर पत्थर रखकर रो लेगा। और क्या करेगा बेचारा? सदा के लिए सब काम तो रुकेंगे नहीं, किंतु इसके लिए क्या दुख? ये परंपरा तो ऐसी ही चलती जाएगी। पिता पुत्र का संसार बनाए और पुत्र पिता का परलोक बनाए। इसीलिए तो इतने स्नेह, इतनी भक्ति सृष्टि हुई है। एकांत में बैठना होगा। ब्राह्मण होकर केवल धन के लिए मरे तो वह कुत्ते से भी बदतर है। आज ब्राह्मण जो लोल पता दिखा रहे हैं, इसी कारण तो उनका मान नहीं रह गया। अब भंगी भी राहों पर आते समय आवाज देकर हट नहीं जाते। फिर मन में विचार आया, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या अब उनकी छाया लगने से भगवान अछूत हो जाएंगे? नहीं। मृत्यु की महान समता के उच्च आदर्श के प्रकाश में वृद्ध ने उस जड़वाद को दुत्कार दिया। कल गोपालन याद करेगा कि वृद्ध यहाँ बैठता था, पूजा करता था, और बैठकर घंटों सोचेगा, घबराएगा, किंतु होते होते सब ठीक हो जाएगा। समय अपने आप ठीक कर लेगा। वृद्ध का हृदय अति विस्नेह से एक बार विह्वल हो उठा। मृत्यु आकर सब कुछ समाप्त कर देगी, और पागल बेटा उस मिट्टी को चिता पर रखते समय रोएगा। मृत्यु। वृद्ध के मुंह से वेद के महामृत्युंजय मंत्र के शब्द फूट निकले। त्र्यंबकम। जैसे आज वह अनेक शक्तियों से पूर्ण महारुद्र त्र्यंबक का आह्वान यम को क्षणभर रोकने के लिए कर रहा हो। और जो कुछ अभी तक हुआ है, कल ऐसे लगने लगेगा जैसे कभी हुआ ही नहीं हुआ। राग को बहाकर जब पुत्र लौटेगा, तब संसार में नैनाचारी नाम का कोई चिन्ह तक नहीं रहेगा। आज तक जिस सबको अपना समझा था, वो सब पराया हो जाएगा। सब पीछे छूट जाएगा, सब रह जाएगा। किंतु केवल वही नहीं रहेगा। कल मैं ही एकांत में बैठूंगा। और व्रत वैसे ही बैठा रहा, जैसे आज जीवन मृत्यु का महान आवाहन कर रहा हो। राजम स्तंभित सी, डरी सी सोच विचार में पड़ गई। यह बूढ़ा क्या करने वाला है? क्या सचमुच वह जाकर एकांत में बैठेगा? एकांत का भोजन वे अग्नि की भेंट क्यों नहीं कर देते? किंतु उनकी बला से जब एक मूर्ख ब्राह्मण मिल रहा है, तो अग्नि में क्यों डालें? और दक्षिणा के नाम पर दिखा देंगे सींग। कुछ नहीं, कौन देता है सिधाई से? और वृद्ध नयनाचारी और गोपालन के प्रति उसके मन में ममता जाग उठी। कुछ भी हो, अपने तो यही है ना। ईश्वर की इच्छा, जो होना होगा वही होगा। एकाएक वह ब्राह्मण जाति को मन ही मन तिरस्कार से गाली दे बैठी। किंतु फिर ध्यान आया कि वह ब्राह्मण की ही महिमा थी। वे जान गए कि मरने पर आदमी प्रेत होता है, और वह डर गई और प्रायश्चित के रूप में भगवान के समक्ष सिर झुकाकर हाथ जोड़ दिए। वो चुपचाप देखती, गोपालन व्यस्त रहता। ब्राह्मणों को कोमल उसी की राय लेकर दक्षिणा देती। सब काम वही करता। कोई कोई स्त्री उसकी ओर संदेहपूर्ण दृष्टि से देखती कि इसे इस सब में इतनी दिलचस्पी क्यों है। किंतु वह शोक का काम था, इसलिए उसकी चर्चा न चल पाती। वरना वहां कोई ऐसा न था जो कोमल और गोपालन के संबंध के अनौचित्य की संभवता पर विचार करना पसंद न करता हो। उन दोनों के संबंध के विषय में संदेह उन लोगों को बहुत पहले से ही था। अब संदेह सत्य सा लगने लगा। राजम को क्रोध आया। तभी सब काम मुफ्त किए जा रहे हैं। राण से लगाव जो हो गया है, देखो तो ऊपर से कैसा चिकना बादाम लगता था, मगर अंदर की किसे खबर। 11वां दिन अपनी पूरी भयंकरता के साथ सिर पर आ गया, जब कोमल को देखकर स्त्रियां इधर उधर से आकर छाती पीटकर रोने लगी। तब पुरोहित ने अग्नि में आहुति दी। खाना केले के पत्ते पर परोस दिया गया। कोमल चुप खड़ी रही। उसकी आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं थे, बल्कि एक गर्व था कि देखो, किसी के किए कुछ ना हुआ, क्रियाकर्म हुआ और हो रहा है।
वाद्यार और अनेक ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। प्रेत शब्द साक्षात कराल प्रेत बनकर आग से उठते हुए धुएं को झकझोर गया। वाद्यार ने एकाएक पूछा, एका में कौन बैठेगा? ब्राह्मण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को नहीं मालूम था कि दक्षिणा में क्या मिलेगा। व्यर्थ कौन अपने सिर मौत मूल लेगा। षटकोपन ने बैठे बैठे ही कहा, अग्नि को होम करो बृहस्पति। नहीं, गोपालन ने आगे बढ़कर कहा, मैं बैठूंगा। सबने अचरज से उसकी ओर देखा। वाद्यार रुककर बोला, तुम्हारा नाम? उसी समय गोपालन ने विस्मय से देखा। एक वृद्ध ने पीछे से कहा, नैनाचारी। वाद्यार ने पूछा, पिता का नाम? विजय राघवाचारी। उसके मुख पर एक मुस्कुराहट फैल गई। गोपालन चिल्ला उठा, पिताजी, आपने यह क्या किया? वाद्यार तब तक नैनाचारी पर यम का आह्वान कर चुका था। गोपालन का हृदय भर आया। वह बोला, किंतु पिताजी, आप मर जाएंगे। क्या आप नहीं जानते कि पवित्र आचरण रखने वाला ब्राह्मण इसके बाद अधिक दिन तक जीवित नहीं रहता? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, श्रीनिवास ने स्वप्न में जो कहा दिया है वो क्या झूठ होगा? जा, राजम तेरा विवाह करा देगी। इसके बाद मुझे पितृऋण से मुक्त कर देना। किंतु गोपालन नहीं हटा। वृद्ध ने धक्का देकर उसे हटा दिया और खाने बैठ गया। वाद्यार मंत्र पढ़ता रहा। कभी कभी अन्य ब्राह्मण भी स्वर में स्वर मिलाते। उनके गंभीर शब्द से अग्नि थरथराने लगी। धुआं चारों ओर फैल गया और प्रेत की अनंत यात्रा सजीव होकर आंखों के सामने नाच गई। जब वृद्ध खाकर उठा तो वह मुस्कुरा रहा था। वाद्यार ने दक्षिणा देने को जब हाथ उठाया तो वृद्ध अंजलि लेकर सब ब्राह्मणों को बांटने का इशारा किया। प्रेतत्व धन पर हट गया। 25 रुपए ब्राह्मणों में बट गए। वृद्ध चला गया। क्रियाकर्म संपन्न हो गया। घर घर नैनाचारी की तारीफ होने लगी। किंतु राजम ने गोपालन और कोमल की बदनामी करनी शुरू कर दी। वृद्ध घर पहुंचते ही शैया पर जा लेटा और जाने क्यों इतना अशक्त हो उठा कि उठ नहीं सका। तीसरे दिन जब राजम गोपालन घर पर नहीं थे, तब हाथ पैर फेंक कर वह अपने विश्वासों पर बली हो गया, मर गया। घर आकर राजम और गोपालन ने देखा और रो धोकर उसका दाह संस्कार कर दिया। किंतु क्रियाकर्म के लिए रुपए नहीं थे। गोपालन कोमल के सामने उपस्थित हुआ। सुना आयंगार, बहुत दुख हुआ। कोमल ने कहा, तुम्हारे पिता मनुष्य नहीं देवता थे और बिना मांगे ही 100 रुपए निकाल कर दे दिए। गोपालन रो दिया। कोमल ने कहा, आयंगार, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, गोपालन ने उसकी ओर देखते हुए कहा। जानते हो, दुनिया हमें बदनाम कर रही है। मालूम है, गोपालन ने छोटा सा उत्तर दिया। डरते तो नहीं? उसने फिर पूछा। नहीं, डरूं क्यों? क्या हमें वो अनुचित संबंध है? अनुचित संबंध तो है आयंगार, उसे तुम यूं ही नहीं झुठला सकते। कोमल ने उसके चेहरे पर आंखें गड़ाकर कहा। क्या कह रही हो? गोपालन का स्वर कांप गया। क्यों? कोमल ने कहा, संबंध केवल शारीरिक ही होते हैं, तभी अनुचित होते हैं, मानसिक होने से नहीं। वो तो केवल धारणा मात्र होती है, उसने सकपकाकर कहा। कोमल हंस पड़ी। उसने सर हिलाकर कहा, तो तुम्हारा प्रेम, उन्माद, पागलपन सब केवल एक साधारण धारणा थी जो आई और चली गई? फिर जान देने पर क्यों तुले थे? गोपालन लजा गया। कोमल ने ही फिर कहा, हम बदनाम तो हो ही गए हैं, अब और किसी पर तो मैं विश्वास नहीं कर सकती। तुम्हारा ही भरोसा है। तुम ही जमींदारी का काम संभालो। जानते हो, मैं औरत हूँ, सब काम अकेले नहीं कर सकती। गोपालन चुप रहा। अर्थात उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजम को ना चैन आना था ना आया। पहले गोपालन रोटियों के लिए उसका मोहताज था, पर अब नहीं। जमींदारी का इंतजाम करता और बड़ी खूबी से करता। सारा रुपया कोमल को दे देता। वो जो देती ले लेता। बात पलट गई। पहले वह रोटियों को तरसता था, अब राजम को उल्टे रुपया देता। पहले राजम के 10 काम करता था, अब राजम अकेली पड़ गई। इसी से जब कोई अधिकार जताने और लड़ने को नहीं रह गया तो वह व्याकुल हो उठी। सुहागिन वह अब भी थी, किंतु कुमकुम लगाकर क्या पत्थरों पर सिर पटकती? वृद्ध जहां जहां बैठता था वहां वहां उसे बैठकर एक विश्रांति की सांत्वना सी मिलती। वृद्ध की मृत्यु का एकमात्र कारण गोपालन को समझकर वह और भी उसके विरुद्ध हो गई। ढल चली थी, मगर अभी बूढ़ी तो नहीं हुई थी। धीरे धीरे उसको इस बात से संतोष होने लगा कि कोमल और गोपालन के संबंध की बात घर घर चल रही थी।
सब उस पाप को रोकना चाहते थे, किंतु कोई सिलसिले का छोर हाथ में नहीं आता था कि पकड़कर खींच ले और सारा पर्दा सर से खुल जाए। कोमल ने गोपालन को देखा और चिंतित स्वर में बोल उठी, सुना अयंगार, अब तो रहना भी कठिन होता जा रहा है। ऐसे कब तक चलेगा? गोपालन ने पानों पर चूना लगाते हुए कहा, तुम में तो साहस था ना, फिर क्यों डरती हो? कहते हुए उसने सुपारी मुंह में डालकर 8 पानों को मुंह में भर लिया और चबाने लगा। कोमल कुछ देर तक चुप खड़ी रही, फिर बोल उठी, आय डरती हूँ, सच अयंगार, मैं अपने मन से डरती हूँ। वो हठात चली गई। गोपालन के हृदय में एक कील सी चुभ गई। सांझ बीत गई, दीपक जलने लगे। उनके धूमिल प्रकाश में गोपालन ने देखा कोमल चुपचाप खड़ी थी। वह उसके पास चला गया। कोमल उसे देखकर सिहर उठी। कुछ देर चुप रहकर उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, क्यों? गोपालन ने सिर हिलाकर अस्वीकार किया, फिर मुंह खोला और बंद कर लिया। कुछ कहना चाहते थे, कहते क्यों नहीं? मैं क्या तुमसे कुछ कहती हूँ? तुम्हारी ही दया से तो सब काम ठीक से चल रहे हैं। कहने को तो कह गई, पर फिर नीचे का होठ दांत से काट लिया। गोपालन ने वह सब नहीं देखा। वो बोला, दया तो तुम्हारी है कोमल। तुम्हारे पास रहकर मुझे जितना सुख मिलता है उतना और कहीं नहीं मिलता। क्यों? उसने उसे और उकसाया। तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती हो, गोपालन ने कहा। सच बहुत अच्छी लगती हो, सच बहुत अच्छी लगती हो। देखा, वैधव्य में भी वह वैसी ही सुंदर थी और उसकी मादकता अब भी धीरे धीरे उस पर रेंग रही थी। गोपालन का हृदय आतुर हो उठा। धुंधला प्रकाश एक नशा सा दे रहा था। दोनों आंखें खोलकर एक दूसरे को ऐसे देखते रहे जैसे 4 दीपक और जल उठे हों। गोपालन ने आंदोलित होकर कोमल का हाथ पकड़ लिया। कोमल ने बेसुध सी होकर आंखें मूंद ली, किंतु सहसा वह हाथ झटक कर खड़ी हो गई। गोपालन चौंक कर पीछे हट गया। कोमल की आंखों में क्रोध की भीषण ज्वाला धधक रही थी। वह ठठाकर हंस पड़ी। गोपालन भय से कांप उठा। कोमल ने उसकी ओर उंगली उठाकर कहा, तुम तुम एक स्त्री को अकेला जानकर उसका अपमान करना चाहते थे। तुम एक विधवा को अपवित्र करना चाहते थे। तुम कहोगे शरीर से क्या होता है, किंतु मन मन भी तो तुम्हारा सांप जैसा काला और विषैला है। तुम जिसे मैंने दया करके इतने दिन खिलाया, मेरी जड़ काटने पर उतार हो गए, पापी। गोपालन जड़ हो गया। चेहरे पर काला रंग पुत गया, किंतु कोमल चुप नहीं रही। वह बोलती ही गई, घर पर तुम कुत्तों की तरह भाभी की दया पर पड़े थे। एक दिन तुमने मेरी ओर हाथ बढ़ाया था, किंतु मैंने तुम्हें फिर भी अपना स्नेह दिया और अंत में तुमने ये चाहा कि मैं कहीं की भी ना रहूं। गोपालन का कंठ अवरुद्ध हो गया। वह कुछ भी नहीं कह सका। कोमल उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते रोते उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं जानती हूं आयंगार, समुद्र तीर का बालू पानी नहीं सोखता, तो क्या भीगने से बचा रहता है? तुमने मेरे पीछे ही सब कुछ त्याग दिया, नाम भी छोड़ दिया। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में मेरे लिए अटूट अक्षय स्नेह है। एक काम करोगे? गोपालन पत्थर की मूर्ति सा खड़ा रहा। कोमल ने फिर कहा, जाओ गोपालन, आज मैंने पहली बार तुम्हारा नाम लेकर पुकारा है। सदा के लिए इस देश से चले जाओ। कौन है तुम्हारा यहाँ, जिसके लिए यहाँ रहना चाहते हो? आग और फूस साथ नहीं रह सकते गोपालन। मुझे डर है कि मैं इस अग्नि में भस्म हो जाऊंगी। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे अकेली तड़पने दो। जाओ, कहीं सुदूर चले जाओ, विवाह करके सुखी जीवन बिताओ। जाओगे? गोपालन ने सर हिलाकर स्वीकार कर लिया। वह निश्चल खड़ा रहा। कोमल ने कमर से नोटों की एक गड्डी निकालकर कहा, ये लो गोपालन, ले लो इसे। किंतु गोपालन ने नोटों को नहीं छुआ। वह द्वार की ओर चलने लगा। कोमल ने हट करते हुए कहा, लेते जाओ इन्हें, नहीं तो दर दर भटकोगे। ब्राह्मण के बेटे को भीख लेने में लाज क्यों? गोपालन ने फिर भी उत्तर नहीं दिया। वो बढ़ता ही गया। कोमल ने फिर कहा, भूखों मर जाओगे। यही कौन मालिक थे जो इतनी अकड़ दिखा रहे हो? मुझ पर एहसान रहने दो, तुम दरिद्र हो। किंतु गोपालन चला गया। कोमल ने कुछ इधर उधर देखा और फिर फूट फूट कर रो उठी। अनेक वर्ष बीत गए थे। उसका हृदय अब भी अपमान से तड़प उठता था। गोपालन ने आंखें खोलकर देखा। वही प्राचीन अंधकार अब भी छा रहा था। वो उठा और छत पर घूमने लगा। पेड़ भी निस्तब्ध थे। दूर किसी प्राचीन काल का वह ऐतिहासिक खंडहर भी मौन था।
चारों ओर भयानक नीरवता थी। कहाँ है जीवन की ममता का उन्माद? हृदय अहंकार से पूछ बैठता। दूर कहीं फुलवाड़ी के किसी पेड़ पर बैठा उल्लू हंस उठा, एक डरावनी हंसी जो उस प्राचीन मंदिर की ईंटों से टकरा गई। और गोपालन विक्षुब्ध सा देखता रहा, अविश्वास के कगारों पर खड़ा, अपनी ही यंत्रणा में घुटा सा चुपचाप। अब वह परदेश में है, कहीं कोई उसका नहीं, जीवन यंत्र सा चलता जा रहा है, इसके अतिरिक्त और चारा भी नहीं। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।